अश्वत्थामा के द्वारा आग्नेय अस्त्र का प्रयोग। संजय कहते हैं, महाराज, अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना भाग रही है, तो द्रोण पुत्र को जीतने की इच्छा से स्वयं आगे बढ़कर उसे रोका। फिर वे सोमक तथा मत्स्य राजाओं के साथ कौरवों की ओर लौटे। अर्जुन ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर कहा, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति, जितना विज्ञान, जितनी वीरता और जितना पराक्रम हो, कौरवों पर जितना प्रेम और हम लोगों से जितना द्वेष हो, वह सब आज हमारे पर ही दिखा लो। धृष्टद्युम्न का या श्री कृष्ण सहित मेरा सामना करने आ जाओ। तुम आजकल बहुत उद्दंड हो गए हो। आज मैं तुम्हारा सारा घमंड दूर कर दूंगा। राजन, अश्वत्थामा ने चेदी देश के युवराज पुरुवंशी बृहच्छत्र और सुदर्शन को मार डाला तथा धृष्टद्युम्न, सात्यकी एवं भीमसेन को भी पराजित कर दिया था। इन कई कारणों से विवश होकर अर्जुन ने आचार्य पुत्र से यह अप्रिय वचन कहे थे। उनके तीखे एवं मर्मभेदी वचनों को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर कुपित हो उठा। वह सावधान होकर रथ पर बैठा और आचमन करके उसने आग्नेय अस्त्र उठाया। फिर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जितने भी शत्रु थे, उन सबको नष्ट करने के उद्देश्य से छोड़ा। वह बाण धूम रहित अग्नि के समान दैदीप्यमान हो रहा था। उसके छूटते ही आकाश से बाणों की घनघोर वृष्टि होने लगी। चारों ओर फैली हुई आग की लपट अर्जुन पर ही आ पड़ी। उस समय राक्षस और पिशाच एकत्रित होकर गर्जना करने लगे। हवा गर्म हो गई, सूर्य का तेज फीका पड़ गया और बादलों से रक्त की वर्षा होने लगी। तीनों लोग संतप्त हो उठे। उस अस्त्र के तेज से जलाशयों के गर्म हो जाने के कारण उनके भीतर रहने वाले जीव जलने तथा छटपटाने लगे। दिशाओं विदिशाओं, आकाश और पृथ्वी सब ओर से बाण वर्षा हो रही थी। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों के प्रहार से शत्रु दग्ध होकर आग के जलाए हुए वृक्षों की भांति गिर रहे थे। बड़े बड़े हाथी चारों ओर चिंगारते हुए झुलस झुलस कर धराशायी हो रहे थे। कुछ भयभीत होकर भाग रहे थे। महाप्रलय के समय संवर्तक नाम वाली आग जैसे संपूर्ण प्राणियों को जलाकर खाक कर डालती है, उसी प्रकार पांडवों की सेना उस आग्नेय अस्त्र से दग्ध हो रही थी। ये देख आपके पुत्र विजय के उमंग से उल्लासित हो सिंहनाद करने लगे। हजारों प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। उस समय इतना घोर अंधकार छा रहा था कि अर्जुन और उनकी एक अक्षौणी सेना को कोई देख नहीं पाता था। अश्वत्थामा ने अमर्ष में भरकर उस समय जैसे अस्त्र का प्रहार किया था, वैसा हमने पहले ना तो कभी देखा था और न सुना ही था। तदनंतर अर्जुन ने अश्वत्थामा के संपूर्ण अस्त्रों का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो क्षण भर में ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उजाला होने पर वहां एक अद्भुत बात दिखाई दी। पांडवों की एक अक्षौणी सेना उस अस्त्र के तेज से इस प्रकार दग्ध हो गई थी कि उसका नामो निशान तक मिट गया था, परंतु श्री कृष्ण और अर्जुन के शरीर पर आंच तक नहीं आई थी। ज्वाला से मुक्त होकर पताका, ध्वजा, घोड़े तथा आयुधों से सुशोभित अर्जुन का रथ वहां शोभा पाने लगा। उसे देख आपके पुत्र को बड़ा भय हुआ, परंतु पांडवों के हर्ष की सीमा न रही। वे शंख और भेरी बजाने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया।